नमस्ते, मेरा नाम ऋतु है और मैं हिमाचल प्रदेश की इस खूबसूरत सी जगह कुल्लू में रहती हूँ। तो आज दशहरे का था लास्ट डे और हम लोग जा रहे थे आज दशहरा, क्योंकि आज बलि का डे था। तो फिर जाते जाते हमें रास्ते में ये मिला डॉगी और यह बहुत ही क्यूट लग रहा था। और जैसे जैसे हम आगे की तरफ बढ़ते गए, एक्चुअली हम पैदल जा रहे थे क्योंकि यहाँ पे ना पूरा रोड में ट्रैफिक था। और जो भी देवता जो भी बलि नहीं देखते हैं, वो लोग मतलब बलि से पहले ही अपने स्थान पे जहाँ वो रहते हैं वहाँ पर वो लोग वापस जा रहे थे। तो हमें रास्ते में यहाँ पर भी एक देवता जी मिले जो यहाँ से अभी अपने घर की तरफ रवाना हुए थे। और उसके बाद ट्रैफिक बहुत ही ज़्यादा था। और सबसे बड़ी बात कि यहाँ बारिश बहुत ज़्यादा हो रही थी, कभी रुक रही थी कभी तेज़ हो रही थी। तो फाइनली हम लोग पहुँच गए थे ढालपुर ग्राउंड में, जहाँ से बलि के लिए यहाँ जाएंगे। तो ये था वो ग्राउंड। यहाँ पे भी लोग काफ़ी मतलब इकट्ठे हो रहे थे धीरे धीरे। तो हम लोग टाइम से पहले ही पहुँच गए थे वैसे। और फिर जैसे जैसे मतलब शाम होती जा रही थी, तो ये सब देखो अभी देवता जो भी हैं वो सब आगे की तरफ आ रहे थे। अभी रथ नहीं पहुँचा था। तो जो ये घोड़ी है राजा जी की, वो पहुँच चुकी थी। और उसके बाद यहाँ पर जो है ये जा रहे थे हडिम्बा माता, क्योंकि हडिम्बा माता ही जाते हैं बलि लेने के लिए। और ये सबसे पहले माता आगे की तरफ जा रही थी और बाकी सब जो भी रथ है, बाकी सब देवी देवता वो पीछे से आ रहे थे। तो ये राजा जी की पालकी भी यहाँ पर पहुँच चुकी थी और माता आगे की तरफ जाते हुए। और फिर उसके बाद यहाँ पर आते हैं बिजली महादेव जी और पार्वती माता। ये भी साथ में जा रहे थे, बट ये नीचे की तरफ नहीं जाते जहाँ पर बलि होती है, ये ऊपर ही रहते हैं। तो ये यहीं पर ही आगे जाके खड़े हो गए थे। और उसके बाद अब बारी थी रथ की। तो अब रथ यहाँ ग्राउंड में पहुँच चुका था और जितने भी देवी देवता हैं वो रथ के साथ ही साथ साथ चल रहे थे यहाँ पर। और बहुत ही सारे लोग थे, मतलब आधे देवता तो चले भी गए थे, बट उसके बाद भी जितना भी यहाँ पे देवता के साथ लोग थे वो सब अभी बहुत ज़्यादा अभी थे यहाँ पे। तो अब ये जितने भी देवी देवता हैं ये सब आपस में गले लग रहे थे, गले मिल रहे थे जाने से पहले, क्योंकि बलि के बाद फिर सब अपने अपने स्थानों पे वापस चले जाएंगे। कोई भी ग्राउंड में मतलब रथ अभी खड़ा नहीं होगा। तो अब उसके बाद फिर यहाँ से सब एक दूसरे से मिल के और यहाँ पे सब तैयारी कर रहे थे बलि की। और उसके बाद फिर काफ़ी देर बाद यहाँ पर हडिम्बा माता वापस बलि लेकर आ रही थी। तो ये अब यहाँ पर रुकेंगे नहीं, हडिम्बा माता आगे की तरफ चली जाएंगी। तो माता भी बलि लेके आ चुकी हैं। और फिर उसके बाद जो बाकी के देवी देवता हैं वो सब उनके पीछे पीछे जा रहे हैं। तो रथ भी अभी निकलेगा और यहाँ पर ये राजा जी थे और ये राजा जी के सेवादार थे यहाँ पर, जो उनको लेकर जाएंगे यहाँ से। और राजा जी की पालकी थी। और ये बलि के बाद राजा जी को यहाँ पर जो भी लोग हैं वो पकड़ कर लेकर जा रहे थे। ऐसे बोलते हैं कि मतलब जब वो बलि लेते हैं तो उनका भार रह जाता है, तो इस वजह से वो अपने आप अपने उसमें नहीं होते। तो इसलिए लोग उनको पकड़ कर लेकर आते हैं और फिर यहाँ से वो अपने स्थान पर जाएंगे। तो यहाँ पर राजा जी को पालकी में बिठाया जा रहा था और वो लग ही रहा था कि मतलब काफ़ी थक चुके हैं। तो सब पकड़ के उनको पालकी के अंदर बिठा रहे थे। तो उसके बाद फिर हम भी काफ़ी देर तक यहीं पर खड़े रहे। तो बारिश की बूंदाबांदी भी इस टाइम पे लेकिन रुक चुकी थी। और जैसे ही मतलब रथ निकला है उसके बाद ही बारिश फिर स्टार्ट हो चुकी थी यहाँ पर। तो ये राजा जी को ले जा रहे थे और जहाँ पर भी ये राजा जी जहाँ पर रहते हैं उनको वहाँ पर लेकर जा रहे थे। और बाकी हम सब अभी वेट कर रहे थे, क्योंकि अभी यहाँ से निकलने के लिए बिल्कुल भी स्पेस नहीं था और पूरे रोड पे ट्रैफिक जाम था। और जब ये यहाँ से इनको लेके जाते उसके बाद हम लोग निकलते। तो यहाँ पे अभी रथ था वो पूरा मुड़ा और साथ में बिजली महादेव बीजी भी जा रहे हैं। तो अभी रथ पूरा घूम के मुड़ा यहाँ पे। एक तो पैर भी सबके स्लिप हो रहे थे बारिश की वजह से, तो फिर भी सब ने मतलब कोशिश की। तो उसके बाद सब जितने भी देवता हैं सब खुशी से अपने साथ साथ, और ये सब लोग रस्सी से रथ को खींचते हुए आगे की तरफ ले जा रहे थे जहाँ पर भी रथ खड़ा होगा उनके यहाँ पर। तो बाकी हम लोग भी अभी जैसे रथ निकलता है उसके बाद हम लोग भी धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ रहे थे, क्योंकि अब इस टाइम निकलते तो हम भी फंस जाते। तो हम वहीं खड़े होकर वेट कर रहे थे और हम थोड़ा सा आगे निकले तो मेरे को मतलब ये था कि मुझे बिजली महादेव जी के दर्शन करने बिल्कुल पास से। तो वो चीज़ हुई, यहाँ पर वो आके रुके और बहुत ही अच्छे से दर्शन हुए। एक तो पीछे उनका स्थान भी है पहाड़ पे, तो यहाँ पर वो खुद ही हैं, तो बहुत ही अच्छा लगा जब वो यहाँ पे मिले।
तो साथ ही में अभी पीछे से रथ भी आ रहा था और फिर उसके बाद वो सब जा रहे थे। तो अंदर जाते हुए भी बहुत बुरा लगा कि मतलब अगले साल मिलेंगे ये। तो उसके बाद फिर हम लोग आ गए थे यहाँ प्रदर्शनी ग्राउंड में। यहाँ पे नए फाउंटेन लगे हैं तो वो सब देखने के लिए तो काफ़ी अच्छा था। यहाँ पर भी क्राउड था बट इतना तो नहीं था, बारिश की वजह से थोड़ा बहुत कम था। और फिर उसके बाद हम लोग यहाँ से आगे की तरफ बढ़े और कुछ खाने के लिए यहाँ रुके। तो हम सिड्डू खाने के लिए रुके, तो हमने यहाँ पर सिड्डू लिया, एक मैंने, एक फूफा जी ने, बुआ ने। तो हम लोग यहाँ पर सिड्डू खाने के बाद आए यहाँ पर स्पाइरल पोटैटो खाने, और फूफा ने यहाँ पे पोटैटो लिया और वो हमें ढूंढ रहे थे कि हम कहाँ गए, और हम लोग यहाँ आगे की तरफ खड़े थे। तो मैंने ये लिया स्पाइरल पोटैटो और बारिश के मज़े लेते हुए इसको खाते हुए हम लोग यहाँ से आगे की तरफ चलते गए। और पूरा रोड पे, पूरे रास्ते पे कीचड़ ही कीचड़ था, मतलब बहुत बुरा था वहाँ पे। और उसके बाद फिर हम लोग फाइनली घर पहुँच के, बारिश भी तेज़ हो गई थी, और फिर घर पहुँच के रेस्ट किया। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय।